आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-3064। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा जगहों पर है, रस्ट है हल्का फुल्का। और मैंने जो इसमें चेक किया है वो ये कि सप्लाई सब सही है, पीस ऑन है, लेकिन नो साउंड में है। चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे हम क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। ट्रैक्स भी कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है, पहले से थोड़ी अच्छी कंडीशन में हुए। अब हम इसके आसपास के छोटे छोटे पार्ट्स चेक करेंगे, कुछ ट्रैक्स भी चेक करेंगे। इसके अंदर हमने कुछ पार्ट्स चेक किए हैं जो मुझे फॉल्टी मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ऊपर से दिखने में बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन जब भी हमने इसकी जांच की तो पता चला कि ये ओपन है। और जब भी मैं उससे थोड़ा प्रेशर दिया तो ये पूरी तरीके से टूट गया, उखड़ के निकला। ये नेचुरल नहीं निकला जैसा कि नेचुरल निकलना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर है ये भी खराब है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पर एक खराब है। चलिए और भी चेक करते हैं और साथ ही साथ इसको रिप्लेस भी करते हैं। मैंने इसके पीसीबी को पूरी तरीके से फिट कर दिया है और इसके अंदर हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने रिप्लेस किया है और एक यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हमने चेंज किए हैं, ख़राब थे। प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैंने जो चीज़ चेक की है उसकी मैं जानकारी आपको दे दूं। ये जो आईसी है PCM, पिन नंबर 1 और 2 ऑडियो लेफ्ट राइट इन, यहाँ पर ऑडियो है। पिन नंबर 12 डी आउट यहाँ पर भी है। और ये जाती है DIR IC को, जो कि सही है। और यहाँ से फिर ऑडियो निकलती है जो जाती है DSP IC को। तो हम आते हैं DSP IC की तरफ। पिन नंबर 25 HD इन और पिन नंबर 21 R डाटा, ये यहाँ से पिन नंबर 21 से निकल कर जाता है DSP IC को। DIR SD आउट लिखा हुआ है। उसके बाद
यहाँ पर आता है वो DSP IC के पिन नंबर 130 और यहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पिन नंबर 115, 16, 17 से आउट निकलना चाहिए। ये आउट यहाँ से नहीं निकल रहा है, मैं आपको चेक करके दिखाना चाहूँगा। ये है वो पिन 130, यहाँ पर सप्लाई है 1.27 और ये है आउट 0.900 है, जहाँ से टोटल 3 आउट है, जो कि सर्विस मैनुअल की अगर हम माने तो यहाँ पर 1.3 लगभग आना चाहिए, लेकिन कम है। क्या है ये, क्या DSP सेक्शन में कुछ दिक्कत है, क्या है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। क्या अपना DSP IC ख़राब है या और कुछ, चलिए इस पे हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। मैंने क्या रिसर्च किया है उसकी मैं जानकारी दे दूं। मैंने यहाँ से 3 रेजिस्टेंस निकाले हैं, आप देख सकते हैं, और वो 3 रेजिस्टेंस हमने जो निकाले हैं वो क्यों निकाले हैं ये भी मैं बता दूं। वो यहाँ के हैं, यहाँ पर जो 3 47 ohms के रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि कहीं शॉर्टिंग इस तरफ तो नहीं है। यहाँ पर जो एनालॉग टू डिजिटल IC है, या यहाँ से चलिए आगे हम देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं मिला है, उसे ओपन करने के बाद भी कंडीशन वैसी की वैसी ही है। अच्छा। हाँ जी, वो सुंदर लड़की है हम्म। और पढ़ी लिखी है वो भी। अच्छा 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 वो अच्छा टीचर है। वो टीचर है। बस पापा को पता चल गया ना, वो तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, आप ऑफिस में आइए, मैं आपको और भी प्रोफाइल दिखा दूंगा लड़की की। हम प्रोफाइल आप ऐसा कीजिए, हाँ। आप पापा कह रहे हैं, पापा शादी, तुम तो कह रहे था कि पापा कह रहे हैं शादी करने के हाँ लिए। तो अब भी वही कह रहे हैं शादी करने, वो कह रहे नहीं करूंगा। अभी तो कह रहे थे कि पापा कह रहे हैं। हाँ, ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब हम आपको ये जानकारी देंगे कि हमने इसमें किया क्या है। फिलहाल हमने इसका फ्रंट यूनिट खोल रखा है, इसके स्विचेस उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं कि सभी स्विचेस हमें चेंज करने हैं। जितने भी स्विचेस हमने निकाले थे उन सभी को हमने रिप्लेस कर दिया है, नया लगा दिया है। फ्रंट पैनल को फिट कर दिया है पूरी तरीके से हमने, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। आगे हम पार्ट 2 में ये बात जानेंगे कि नो साउंड के लिए हमने क्या किया है और DSP के किन वोल्टेजेस पर हमें ध्यान देना चाहिए। HDMI नॉट वर्किंग था ये, और इसके यहाँ पर जो ये कॉइल्स लगते हैं HDMI आउट सेक्शन पे, ये कॉइल्स ख़राब थे। यहाँ पर हमने जंपर का इस्तेमाल किया है और HDMI भी वर्किंग गुड हो गया है। काफ़ी बुरी कंडीशन में था इसका कनेक्टर, जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है।
ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट थी जिन हमारे मित्र का है उन्हें, और हमने सक्सेसफुली ब्लूटूथ कनेक्ट किया है वीऑक्स में, और इसकी सप्लाई हमने यहाँ से दी है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम फिट करते हैं। अंतिम समय में हमारे मित्र ने ब्लूटूथ की मांग की। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।